गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपके साथ हूँ गौरव जांगड़े और आज हम मैथमेटिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर स्टडी करेंगे। फर्स्ट पेपर आपका है एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें हम एलजेब्रा में फर्स्टली सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ओके, आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में आप लोग पहले से ही फैमिलियर होंगे कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बारे में आप क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ रखे हो। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जो 3x3 का मैट्रिक्स है। कितना है? 3x3 का मैट्रिक्स है। I मींस रो एंड J मींस कॉलम। तो हियर 3 rows, रो 1, रो 2, रो 3 एंड कॉलम C1, C2, C3। ओके, दैट्स मीन I is your row and J is your column। 3x3। Order of matrix is 3। Why? Because row and column, number of row and number of column is 3। Okay? Then आपको क्या होगा? रैंक फाइंड आउट करना होगा गिवन मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले आप जब कोई भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करते हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि इसका जब आप डिटरमिनेंट फॉर्म निकालोगे, मानिए कि ये मैट्रिक्स है, इसको पहले डिटरमिनेंट में लिखोगे और जब आप निकालोगे तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए? इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। सपोज अगर आपका इक्वल टू वैल्यू उसका 0 आता है, तो 0 आता है तो फिर आप क्या करोगे? उसका माइनस लोगे। माइनस माने कि उपसार निकलोगे, फिर उपसार निकलोगे, फिर उसका वैल्यू देखोगे। उसका वैल्यू भी आगे जैसे आपने सपोज करो ये इसका माइनस लिया और डिटरमिनेंस लिया, तो इसका वैल्यू आपके पास क्या आ गया? 0 आ गया। फिर आप इसका क्या लोगे? ये वाला, इसको आप हाइड कर दोगे EFHI, तो ये आपका क्या हो जाएगा? उपसार सब माइनस। इसका वैल्यू दिखाओगे तो ये 2x2 का होगा। किसका होगा? ये 2x2 का होगा। तो जब ये देखोगे आप तो इसका वैल्यू अगर आपको सपोज आपके पास क्या आ गया? 0 नहीं आया, समथिंग कुछ भी वैल्यू आ गया 0 और बिसाइड्स 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 2x2 माने कि ऑर्डर इज 2 देन रैंक इज 2। ओके, तो ये स्टेप इसकी प्रॉपर्टीज होती है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मीनिंग ये होता है कि आप कॉलम को और रो को इंटरचेंज कर दो। आपकी ये रो है ABC, तो इसको आपने कॉलम में लिख दिया ABC, और फिर ये जो का कॉलम है ADG, इसको आपने क्या कर दिया? रो में लिख दिया। तो ये होता है इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आप जब मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दोगे तो उसका भी रैंक और जो गिवन मैट्रिक्स है उसका भी रैंक जो वो क्या होगा? इक्वल ही होगा। फिर इसका फाइंडिंग करने का स्टेप जो आपका रैंक का, सबसे पहले आप डिटरमिनेंट A निकालो गिवन मैट्रिक्स का और फिर उसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, उससे आप इजीली समझ सकते हो। आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स है A इक्वल टू ये दिया हुआ है 3 कॉलम्स और 3 रोज, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 3x3 का। ऑर्डर कितना है इसका? 3। सबसे पहली स्टेप में आपने इसको क्या किया? डिटरमिनेंट्स निकाला। तो इसका डिटरमिनेंट्स निकाला तो ये मैट्रिक्स जो है वो डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट हो गया। 1 2 3 एलिमेंट आपके जैसे के वैसे हैं। फर्स्ट स्टेप आपकी ये होती है कि आप ये फर्स्ट एलिमेंट को ले रहे हो तो इसको क्या करना होता है? ऐसे ढक देना होता है, ठीक है। माने कि उस सेल्फ एलिमेंट को खुद को नहीं लेना है, उसका रो भी नहीं लेना है, उसका कॉलम भी नहीं लेना है। तो आपने ये 1 0 और 1 2 यहाँ ले लिया। फिर उसके बाद में पहला फर्स्ट, दूसरा होता है माइनस, दूसरा माइनस में ये इसको आपने हाइड कर दिया ये और ये। फिर आपने ये 2 0 और 0 2 वाले एलिमेंट ले लिए। फिर उसके बाद आपने थर्ड वाला जो होता है ये प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस, फिर ये हाइड किया, ये 2 1 एंड 0 1। ओके, फिर आपने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। और फिर आपका ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, त्रियक गुना। तो 1 का 2 में 2 1 जा 2, देन बीच में माइनस साइन आता है 1 0 1, देन -2 2 2 जा 4 0 0 0, +3 देन 2 1 जा 2 एंड 0 1 0। ऐसे आप इसका नॉर्मल मैथमेटिक्स से फिर आपका ये आपका 2 हो गया, ये -8 हो गया और ये आपका कितना हो गया? +6 हो गया। देन इसको ऐड किया तो 8 - 8 = 0। इट्स मीन अब जो आपका ऑर्डर था 3x3 का, उसमें ये क्या आ रहा है? इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इट्स मीन ये है कि ये जो ऑर्डर है 3 वो रैंक नहीं हो सकती गिवन मैट्रिक्स की, इसलिए आपको फिर इसका एक और माइनस लेना पड़ेगा। तो हमने सपोज करो इसमें से कोई भी आप क्या कर लो 2x2 का कोई भी वैल्यू उठा लो। तो हमने उठा लिया 1 0 1 2, ये उठा लिया A1 सपोज। इसमें आपने फिर 1 के लिए निकाला तो 1 के लिए क्या है? इसको हाइड कर दिया, इसको हाइड कर दिया, 2 रिमेनिंग बचा। बीच में माइनस साइन किया आपने, 0 के लिए 1 के लिए निकाल दिया, ये हाइड कर दिया, ये हाइड कर दिया। फिर आपने किसी ने निकाल दिया ये वाले 1 के लिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया? ये हाइड हो गया, ये 0 आ गया। तो ये आंसर क्या आ गया इसका? फाइनली 2। तो इसीलिए A1 क्या आ गया आपका? 2। तो A1 इज नॉट इक्वल टू 0। दैट्स मीन रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, इसी तरह से आपको एग्जांपल्स करने होंगे और भी रैंक के, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले आपको ये मैट्रिक्स के बारे में जो नॉर्मल इनिशियली
जो डेफिनेशन थी और उसका जो प्रॉपर्टीज था और अकॉर्डिंग टू फाइंड कैसे करना है आपको वो चीज बताइए। ओके।